हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक पति पत्नी में आपस में अनबन हुई तो दोनों अलग अलग कमरे में चले गए। उनका छोटा सा बच्चा 7 वर्ष का था। उस दिन स्कूल में गाने की प्रतियोगिता हुई थी। सभी बच्चे गाने गाए थे। वह बच्चा भी एक गाना गाया था जो कहीं से लाउड स्पीकर में सुना था। बोल तो मीठे बोल सोनिए, भेद दिलों का खोल सोनिए। स्कूल में उसे सर जी ने एक कलम एक कॉपी इस गाने के बोल पर उपहार दिया। बच्चा आकर अपने पिताजी के कमरे में गाने लगा, बोलते मीठे बोल सोनिए। पिताजी को ये गाना से खिस उत्पन्न हुआ। वो मन ही मन सोचे, क्या मैं ही कड़वा बोलता हूँ। बच्चे को डांट कर बोला, जा बेटा अपनी मम्मी के कमरे में जाकर गा। बच्चा गया, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा। क्या पता कि पिताजी का क्या भाव है। वह मम्मी के कमरे में बैठकर गाने लगा, बोल तो मीठे बोल सोनिए। मम्मी को हंसी आई और गुस्सा भी। बोला, जा बेटा पापा जी के कमरे में जाके गा। फिर वो अपने पापा के कमरे में आया और फिर गाने लगा। फिर पापा ने उसको डांट दिया। अब दोनों कमरे के बीच के बरामदे में बैठकर गाने लगा, बोल तो मीठे बोल सोनिए। क्योंकि आज ही उससे उस गाने पर पुरस्कार मिला था, लेकिन यहाँ मम्मी और पापा दोनों से डांट मिली। बच्चा अब दोनों कमरे में न जाकर बीच के बरामदे में गा रहा था। दोनों अपने अपने कमरे से निकले, यानी मम्मी भी पापा भी। बच्चा दोनों को देखकर हड़बड़ा के, दोनों से डांट मिली थी, चुप हो गया। बोला, अब क्या शिकायत है? आपने डांटा तो आपके कमरे से निकल गया, मम्मी ने डांटा तो मम्मी के कमरे से निकल गया। क्या अब भी आपको ये गाना से नफरत है या हमसे नफरत है? आज इसी गाना पर तो हमको सर जी ने पुरस्कार दिया। देखिए कितनी सुंदर कलम है, कितनी सुंदर कॉपी है। आज हमारे स्कूल में संगीत की प्रतियोगिता थी। इस गाने पर हमें ये पुरस्कार मिला है। बच्चा निश्चल भाव से, निर्विकार भाव से बोला। यहाँ तो बात कुछ और थी, दोनों पति पत्नी में अनबन था, लेकिन यह गाना दोनों के दिले पर जाकर प्रहार किया और दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों बच्चे को अपने गोद में उठाकर बारी बारी से उसके माथे को चूमे और आशीर्वाद दिए, बेटा तूने आज ही मुझे अपनी गलती का बोध करा दिया है। न तुमसे नफरत है, न इस गाने से नफरत है, हमें अपने स्वभाव से नफरत है जो हम हमेशा कड़वा बोलते आए हैं। लेकिन यह गाना सिर्फ तुम्हें स्कूल में ही पुरस्कार नहीं, मेरे तरफ से पुरस्कार भी मिलेगा, कहकर मम्मी पापा ने भी उसे अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिया और अपनी अपनी गलती को सुधारने की वादा किए। तो सद्विचार कहीं से भी मिलती हो, चाहे छोटा बच्चा हो या दूर कहीं किसी के गाने से या किसी भी प्रकार दीवार में लेखन से या किसी पुस्तक से, सद्विचार कहीं से भी मिलती हो, मनुष्य को सद्विचार ग्रहण करना चाहिए। चाहे वो फिल्मी गाना हो, चाहे भक्ति गीत हो, कोई छोटा बच्चा गा रहा हो, कोई बड़ा गा रहा हो, कोई गाड़ी में लगा हुआ लाउड स्पीकर हो या किसी के घर में, कहीं से भी आपको अगर अच्छी पंक्तियाँ मिलती हो, बज रहा है, तो ये लिखने वाला लेखक कवि ने कुछ सोच कर ही लिखा है, किसी के निर्माण के लिए, न कि विध्वंस के लिए। इसलिए हमेशा अच्छे विचार ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए। हरिओम तत्सत।